नमस्कार, आप देख रहे हैं एसोसिएशन टाइम्स। शुरुआत करते हैं प्रमुख हेडलाइंस के साथ। सीएम हेल्पलाइन शिकायत के बाद नगरपालिका ने हटाया आईएसआई अतिक्रमण, हाथ ठेले किए जब्त। मंदसौर शहर में विद्युत विभाग द्वारा मानसून के पहले किया जा रहा है मेंटेनेंस का कार्य। मंदसौर शहर कोतवाली पुलिस की बड़ी कार्रवाई, कालिदास मार्ग बस स्टैंड क्षेत्र में सड़क किनारे फुटपाथ पर अस्थायी रूप से दुकानें हटाई। जिले शहर के अफीम गोदाम रोड स्थित अस्थायी हाथ ठेले की दुकानों को हटाने की कार्रवाई की। नगरपालिका ने करीब 10 से अधिक हाथ ठेले जब्त कर उनसे जुर्माना राशि वसूली। मंदसौर शहर में आज नगरपालिका द्वारा अवैध अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई। ये कार्रवाई सीएम हेल्पलाइन पर प्राप्त शिकायतों के आधार पर की गई, जिसमें नागरिकों ने अफीम गोदाम रोड पर सड़क किनारे लगने वाली अस्थायी हाथ ठेले की दुकानों से हो रही यातायात समस्या को लेकर शिकायत दर्ज कराई थी। नगरपालिका की टीम ने मौके पर पहुंचकर सड़क किनारे लगे हाथ ठेलों को हटाया और करीब 10 से अधिक ठेलों को जब्त किया। साथ ही संबंधित दुकानदारों से जुर्माना राशि भी वसूली गई। अधिकारियों के अनुसार इस क्षेत्र में खाद्यान्न सामग्री बेचने वाले अस्थायी दुकानदारों की संख्या लगातार बढ़ रही थी, जिससे सड़क संकरी हो गई थी और यातायात बाधित हो रहा था। अफीम गोदाम रोड पर अत्यधिक ठेले लग गए थे, जिनकी बार बार शिकायत आ रही थी कि यहाँ पर रात में कारें खड़ी हो जाती है, वाहन खड़े हो जाते हैं, जिसके कारण रोड जाम होता है। तो शिकायत के आधार पर इनको हटाया जा रहा है। लगभग यहाँ 10 से 12 ठेले थे। जब्त 2 किए हैं, बाकी अपने आप ले जा रहे हैं। जो भी नियमानुसार जुर्माना है वो लिया जाएगा। मंदसौर शहर में विद्युत विभाग द्वारा मानसून सीजन से पूर्व ही शहर के विभिन्न क्षेत्रों में कुछ समय विद्युत सप्लाई बंद कर मेंटेनेंस का कार्य किया जा रहा है, जिसके चलते आज घंटाघर एवं नेहरू बस स्टैंड तक विद्युत कर्मचारियों द्वारा विद्युत सप्लाई कुछ समय के लिए बंद रखते हुए मेंटेनेंस कार्य किया। मंदसौर शहर में आगामी मानसून सीजन को ध्यान में रखते हुए विद्युत विभाग द्वारा मेंटेनेंस कार्य तेजी से किया जा रहा है। इसी क्रम में शहर के प्रमुख क्षेत्रों में कुछ समय के लिए विद्युत सप्लाई बंद रखकर आवश्यक सुधार कार्य किए गए। जानकारी के अनुसार घंटाघर से लेकर नेहरू बस स्टैंड तक के क्षेत्र में विद्युत कर्मचारियों द्वारा लाइन मेंटेनेंस उपकरणों की जांच और सुधार कार्य किया गया। इस दौरान सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए विद्युत सप्लाई को अस्थायी रूप से बंद रखा गया, ताकि किसी प्रकार की दुर्घटना की संभावना न रहे और कार्य सुचारू रूप से पूरा किया जा सके। विद्युत विभाग के अधिकारियों ने बताया कि मानसून के दौरान अक्सर तेज हवा, बारिश और बिजली गिरने जैसी परिस्थितियों के कारण विद्युत आपूर्ति बाधित होती है। ऐसे में पहले से ही मेंटेनेंस कार्य कर लेने से संभावित समस्याओं को कम किया जा सकता है और उपभोक्ताओं को निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की जा सकती है। हालांकि कुछ समय के लिए बिजली बंद रहने से स्थानीय लोगों को असुविधा का सामना करना पड़ा, लेकिन अधिकांश नागरिकों ने इस कार्य को आवश्यक बताते हुए सहयोग भी किया। विभाग ने नागरिकों से अपील की है कि वे इस तरह के मेंटेनेंस कार्यों के दौरान सहयोग बनाए रखें, ताकि भविष्य में किसी बड़ी समस्या से बचा जा सके। झाड़ कटिंग की जा रही है 11 kV की। आज है अपना किले से लगा के घंटाघर तक का है, परमिट ले रखा है। मेंटेनेंस ट्री कटिंग का कार्य किया जा रहा है। कितने बजे से कितने तक होने की? सुबह 8 बजे से 11 बजे तक का परमिट है। कितने कर्मचारी तैनात हैं? अभी कम से कम 25 कर्मचारी अपने इस लाइन पे काम कर रहे हैं। क्या अलग अलग क्षेत्रों में कार्य किया रहा है? सभी अलग अलग क्षेत्रों में काम किया जा रहा है। मेंटेनेंस ये जो लाइन का जो रखरखाव है उसके लिए मतलब पेड़ों की कटिंग की जा रही है और देखरेख की जा रही है, ताकि लोगों को बेहतर से बेहतर सुविधाएं मिल सके। मंदसौर शहर कोतवाली पुलिस ने कालिदास मार्ग बस स्टैंड क्षेत्र में सड़क किनारे फुटपाथ पर अस्थायी रूप से दुकान लगाने वालों को हटाने की कार्रवाई की। मंदसौर शहर में यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए कोतवाली पुलिस ने सख्त कार्रवाई की। शहर के प्रमुख कालिदास मार्ग और बस स्टैंड क्षेत्र में सड़क किनारे तथा फुटपाथ पर अस्थायी रूप से दुकानें लगाने वालों को हटाया गया। पुलिस की इस कार्रवाई के दौरान पूरे क्षेत्र में हलचल का माहौल देखा गया। दरअसल कालिदास मार्ग शहर का एक मुख्य और व्यस्त मार्ग है, जहां प्रतिदिन भारी यातायात का दबाव रहता है। फुटपाथ और सड़क किनारे अवैध रूप से दुकान बनाए लगाने के कारण बार बार आम की स्थिति बनती थी, जिससे आम नागरिकों और वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ता था। इसी समस्या को देखते हुए कोतवाली पुलिस ने यह अभियान चलाया। कार्रवाई के दौरान पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर फुटपाथ पर कब्जा जमाए बैठे दुकानदारों को समझाई थी और तत्काल उन्हें हटाया गया।
ये शहर के कालिदास मार्ग पर जो दुकानदार व्यवसायी हैं जिन्होंने सामान बाहर रख रखा था अपनी दुकान के बाहर, उनको हटवाया गया तथा पुलिस एक्ट के तरफ उन पर कार्रवाई की गई आगे भी लगती है सर, क्या कार्रवाई की जाएगी? जी, इसमें लगातार कार्रवाई की जा रही है और इनको समझाइश दी जा रही है। मंदसौर जिला अस्पताल के सामने दशपुर कुंज गार्डन में विभिन्न सामाजिक संगठन के तत्वाधान में पर्यावरण एवं पानी बचाव को बढ़ावा देने को लेकर प्रतियोगिताओं का आयोजन किया, जिसके बाद जागरूकता के लिए शहर के गांधी चौराहे पर मानव श्रृंखला बनाकर आम जनता को इसके बारे में जागरूक किया। मंदसौर में पर्यावरण संरक्षण और जल बचाव को लेकर एक प्रेरणादायक पहल देखने को मिली। जिला अस्पताल के सामने स्थित दशपुर कुंज गार्डन में विभिन्न सामाजिक संगठनों के तत्वाधान में प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य लोगों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाना और जल संरक्षण को संदेश देना था। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं, युवाओं और नागरिकों ने भाग लिया। प्रतियोगिताओं के माध्यम से प्रतिभागियों ने पर्यावरण संरक्षण, जल संकट और उसके समाधान जैसे विषयों पर अपनी रचनात्मक और विचार प्रस्तुत किए। आयोजकों ने बताया कि इस तरह के आयोजन समाज में सकारात्मक बदलाव लाने का एक प्रभावी माध्यम बनते हैं। कार्यक्रम के पश्चात जागरूकता अभियान को आगे बढ़ाते हुए शहर के प्रमुख स्थल गांधी चौराहे पर मानव श्रृंखला बनाई। इस दौरान बड़ी संख्या में लोगों ने हाथों में हाथ डालकर पर्यावरण संरक्षण और जल बचाने का संदेश दिया। उपस्थित लोगों ने पानी है तो कल है और पर्यावरण बचाओ जीवन बचाओ जैसे नारों के साथ आमजन को जागरूक किया। ये आयोजन देख रहे हैं, इसके पीछे दो उद्देश्य हैं। एक उद्देश्य तो ये है कि नई पीढ़ी को, युवा पीढ़ी को वो सारी चीज़ों से अवगत कराना जो अभी हम पानी की कमी है, जिस तरह से जलवायु परिवर्तन हो रहा है। तो इस ड्राइंग कंपटीशन के माध्यम से हम देखना चाहते हैं बच्चे इस विषय में क्या सोचते हैं। और इसके बाद हम एक मानव श्रृंखला बनाएंगे। मानव श्रृंखला इसलिए बनाएंगे कि हम मंदसौर में ये एक मैसेज देना चाहते हैं, ये एक संदेश देना चाहते हैं मानव श्रृंखला के माध्यम से कि अब जो है बारिश का पानी, बूंद बूंद पानी को हर एक को सहेजना है, सबको पानी बचाना है और पेड़ लगाना है। अगर हमें जीवन को सस्टेन करना है अच्छे से, तो यही दो विकल्प हैं, पानी बचाएं, पेड़ लगाएं। पूरा मंदसौर के लिए हम ये आह्वान करते हैं कि रूफ वाटर हार्वेस्टिंग के माध्यम से बूंद बूंद को सहेज ले पूरा मंदसौर। इसका उद्देश्य यह है कि हम पर्यावरण के लिए सभी लोग समर्पित हैं और साथ ही जल संरक्षण आज की सबसे आवश्यकता है कि जितना भी जल है प्रकृति में उसका दोहन हम सुसंचालित रूप से करें, नहीं तो हम अपने आने वाली पीढ़ी को जल नहीं दे पाएंगे। और जो प्रकृति हमको देती है उसी को हम प्रकृति को वापस करें। और जितने भी रूफ वाटर हार्वेस्टिंग हो गया, छोटे छोटे गड्ढों का करके, और मतलब वर्षा का जल हम वापस भूमि में पहुंचाएं, जो सड़कों और नालियों में ऐसे ही बह के निकल जाता है, घरों के छतों का पानी। तो हम मेन सभी को यही आह्वान कर रहे हैं कि हम इस गर्मी में अपने आसपास की जितनी है, हम पूरा जगह एक इंसान नहीं सुधार सकता है, तो कम से कम हम ये सुनिश्चित करें कि हमारे घर के आसपास का जो पानी है वो वर्षा में नालियों में और सड़कों पे जो बहता है वो वापस ज़मीन में जाए। इस मतलब हम ड्राइंग कंपटीशन के माध्यम से बच्चों को भी उसमें जोड़ रहे हैं, क्योंकि हमारी आने वाली पीढ़ी ये बच्चे ही हैं। अगर ये बच्चे जागरूक होंगे तो ही हमें आगे और अच्छा हम अपने देश को, हमारी जगह को, हमारे शहर को स्वच्छ और सुंदर बना पाएंगे। मध्य प्रदेश में पुलिस बैंड भर्ती को लेकर प्रदेश भर में अलग अलग चौराहों पर पुलिस बैंड पार्टी द्वारा पुलिस बैंड का प्रदर्शन किया गया। पुलिस बैंड का सार्वजनिक स्थानों पर प्रदर्शन का उद्देश्य आगामी दिनों में पुलिस बैंड के लिए होने वाली भर्ती में अधिक से अधिक युवाओं आवेदन करें, यह है। मध्य प्रदेश में पुलिस बैंड भर्ती को लेकर प्रदेश भर में जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में अलग अलग शहरों के प्रमुख चौराहों और सार्वजनिक स्थलों पर पुलिस बैंड द्वारा आकर्षक प्रस्तुतियां दी जा रही है, ताकि अधिक से अधिक युवा इस विशेष भर्ती प्रक्रिया के प्रति जागरूक हो सकें और इसमें भाग लेने के लिए प्रेरित हों। मंदसौर शहर के गांधी चौराहे पर पुलिस बैंड द्वारा शानदार प्रदर्शन किया गया। इस दौरान पुलिस बैंड के कलाकारों ने देशभक्ति गीतों और पारंपरिक धुनों की मनमोहक प्रस्तुति दी, जिसने वहां मौजूद लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या में नागरिक उपस्थित रहे और उन्होंने पुलिस बैंड के इस अनूठे प्रयास की सराहना की। पुलिस विभाग का उद्देश्य इस तरह के सार्वजनिक कार्यक्रमों के माध्यम से युवाओं को पुलिस बैंड में करियर बनाने के लिए प्रेरित करना है। अधिकारियों के अनुसार कई युवाओं में संगीत की प्रतिभा होती है, लेकिन उन्हें इस क्षेत्र में अवसरों की जानकारी नहीं मिल पाती। ऐसे में यह अभियान उन्हें सही दिशा देने का काम करेगा। मंदसौर में हुए इस आयोजन के दौरान पुलिस अधिकारियों ने भर्ती से जुड़ी जानकारी भी साझा की और युवाओं से अधिक संख्या में आवेदन करने की अपील की।
भर्ती प्रक्रिया चालू है और उसमें क्या नौजवान को बैंड में आने के लिए ये प्रस्तुति दी जा रही है। तो ये बैंड क्या अलग से बनेगा क्या? ये बैंड अलग से बनाएगा, ये डीएफ का बैंड होगा जो डीआरपी में रहेगा। ये जो हम लोग को आना पड़ता है, ये आना नहीं पड़ेगा हम लोग को, यहाँ पे डीआरपी में रहेगा ये बैंड जिला वाले में। कितने लोगों की टीम है सर इसमें? 679 पद है और कम से कम 12-12 आदमी हर जगह पे जिलों में रहेंगे। ये अभी पुलिस विभाग की जो बैंड की भर्ती है 2026, उसके प्रचार प्रसार हेतु जो आवेदक हैं उनके प्रोत्साहन के लिए ये हमारे पुलिस विभाग द्वारा एक मोटिवेशनल के लिए ये जो है बैंड प्रदर्शन किया गया है, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा आवेदक आकर फॉर्म भरें और भर्ती चयन प्रक्रिया में भाग लें। इसलिए ये बैंड प्रदर्शन किया जा रहा है। कहाँ पे इसका प्रदर्शन किया जा रहा है? ये पूरे मध्य प्रदेश में किया जा रहा है और ये जो है बैंड इसकी कई पार्टीज़ बनाई गई हैं जो सभी ज़िलों में जाकर बैंड का प्रदर्शन कर रही हैं ताकि लोगों को प्रोत्साहन मिले और वो चयन प्रक्रिया में भाग लें। मंदसौर जिला कांग्रेस द्वारा 9 अप्रैल को सुबह मंदसौर कृषि उपज मंडी में जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा विशाल धरना प्रदर्शन आयोजित किया गया। मंदसौर जिले में 9 अप्रैल को जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा एक विशाल धरना प्रदर्शन का आयोजन किया। यह धरना सुबह मंदसौर कृषि उपज मंडी परिसर में आयोजित हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में किसानों, कांग्रेस कार्यकर्ताओं और स्थानीय नागरिकों ने भाग लिया। इस जन आंदोलन का मुख्य उद्देश्य किसानों से जुड़े ज्वलंत मुद्दों को उठाना था। प्रदर्शन के दौरान किसानों ने गेहूं की समर्थन मूल्य पर खरीदी सुनिश्चित करने की मांग की। उनका कहना था कि किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य नहीं मिल रहा है, जिससे उन्हें आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा फसल बीमा को लेकर भी किसानों में भारी नाराजगी देखने को मिली। किसानों ने आरोप लगाया कि बीमा कंपनियां समय पर भुगतान नहीं कर रही हैं और कई किसानों को अब तक मुआवजा नहीं मिला है। इसी के साथ प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित फसलों के लिए उचित मुआवजा देने की भी मांग जोर शोर से उठाई गई। धरना प्रदर्शन में मंडी की अव्यवस्थाओं का मुद्दा भी प्रमुखता से सामने आया। किसानों ने मंडी में अव्यवस्थित व्यवस्था, तोल में देरी और सुविधाओं की कमी को लेकर प्रशासन पर सवाल उठाए। और उनके कृषि मंत्री रहते हुए भी जो अपने आप को किसानों का बेटा बोलते हैं, पूरे देश में और प्रदेश में किसानों की हालत खस्ता हाल है। जिला कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में कृषि उपज मंडी समिति मंदसौर के बाहर कांग्रेस और किसान के द्वारा धरना दिया जा रहा है। धरना देने का हमारा मेन उद्देश्य है कि किसान की फसल गेहूं की पक गई है और आज 9 तारीख हो गई है और अभी तक गेहूं की खरीदी स्टार्ट नहीं हुई। किसान परेशान हो रहा है, शादियों की सीजन चल रही है, किसान का गेहूं तैयार हो गया और गेहूं की फसल क्या कि अधिक मात्रा में होती है तो क्या घरों में भी इतनी जगह नहीं होती है। किसानों को कम भाव में अभी मंडी पे गेहूं बेचना पड़ रहा है। आपने देखा होगा कि राजस्थान से 140 रुपये क्विंटल कम में यहाँ समर्थन मूल्य पे गेहूं खरीदी का भाव सरकार ने तय किया, लेकिन वो भी अभी तक खरीदी चालू नहीं हुई। माननीय मोहन यादव जी ने कहा है कि इस साल किसान कल्याण वर्ष मना रहे हैं, तो शुरुआत में अभी तो अप्रैल का महीना स्टार्ट हुआ और इस टाइप से किसान कल्याण वर्ष मना रहे हैं क्या? एक और बात मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जो खाद देने का सिस्टम है वो नई अभी इनकी स्कीम आई है, जिसमें किसानों को पहले पैसा देना पड़ेगा, अंगूठा लगाना पड़ेगा और सब्सिडी उसके बाद में उस किसान के खाते में आएगी। तो हमारा तो ये कहना है कि वो सिस्टम कोई भी बनाए, पर जितना पैसा सब्सिडी काट के उतना ही उनको शुरुआत में लेना चाहिए। आप देखेंगे कि पूरी मंडी के अंदर अव्यवस्था है, किसानों को माल बिक्री में दिक्कतें आ रही है। 12 साल से 13 साल हो गए मंडी के अंदर चुनाव नहीं हुए, तो कुल मिलाकर शिवराज सिंह जी चौहान जो कृषि मंत्री है वो भी मध्य प्रदेश के, उसके बाद किसानों की दिन पे दिन दुर्दशा होती जा रही है। इस सारी चीज़ों को लेकर आज कांग्रेस पार्टी द्वारा यहाँ पर धरना दिया गया है। आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए एसबीसी टाइम्स। श्री बालाजी केबल नेटवर्क आपके व्यवसाय की उड़ान का नया आधार। आपका व्यवसाय श्री बालाजी केबल नेटवर्क पर विज्ञापन देकर लाखों दर्शकों तक पहुंच सकता है। हर दिन हजारों घरों में हमारी केबल सेवा पहुंचती है। विशेष ऑफर, पहले 3 महीने के लिए स्पेशल डिस्काउंट। फायदे, आपके विज्ञापन की ब्रांडिंग स्थानीय स्तर पर, कम लागत में अधिक दर्शक, हर प्रकार के व्यवसाय के लिए उपयुक्त। अभी संपर्क करें नेमीचंद राठौर,
9425369602 7000409673। श्री बालाजी केबल नेटवर्क, सफलता की ओर एक कदम।